यूपी एनएचएम नर्स भर्ती 2026। दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। इसके पहले 2022 में भर्ती निकाली गई थी और अब दोस्तों 2026 में भर्ती आ रही है, क्योंकि 2027 में चुनाव है। 100% ये भर्ती आ रही है। इसके लिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं जुलाई या अगस्त में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर यूपी एनएचएम 12,000 पदों पर स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है, जिसमें बिल्कुल फ्रेशर जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब की बार दोस्तों सैलरी जो है बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की यहाँ पे जो सैलरी है बढ़ा दी है। आप सभी को पता है कि अब बढ़ी हुई सैलरी कितनी मिलेगी, मैंने बताया है, बट अगर आपको पता नहीं है तो मैं अलग से आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यूपी एनएचएम नर्स भर्ती 2026। दोस्तों यूपी एनएचएम की तरफ से 12,000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आ रही है। इसमें जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से यह भर्ती आएगी और डीएचएस के माध्यम से यह भर्ती यहाँ पे होने वाली है। क्लियर है? जी हाँ, डीएचएस के माध्यम से जो है यह भर्ती यहाँ पे आने वाली है। और अगर हम बात करते भी हैं तो यहाँ पे देखोगे तो एएनएम की अभी वैकेंसी मेरिट के बेस पर अलग से आएगी, लेकिन स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर की यह वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। चलिए आपको लेके चलते हैं यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 2022 में विज्ञापन निकाला गया था और 2022 के बाद 23, 24, 25 और 26 यहाँ पे अगर देखोगे तो अब जो है 5 साल बाद यह भर्ती आ रही है। और अब की बार 12,000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आएगी और एनयूएचएम प्रोग्राम में जो है वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा डीएचएस प्रोग्राम में भी वैकेंसी आ रही है। मैटरनल हेल्थ में भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है। सीपी कम्युनिटी प्रोसेस में भी यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। आरबीएस के प्रोग्राम में भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है। चाइल्ड हेल्थ में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है और 15th फाइनेंस कमीशन में जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है। एंड यहाँ पे देखिए एनसीडी में जो है नर्सिंग ऑफिसर की स्पेशल वैकेंसी आएगी और एनसीडी वालों को जो है सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। और ब्लड बैंक में जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है। 12,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है और जिला वाइज भर्ती यहाँ पे आने वाली है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के टोटल 75 जिलों से भर्ती आ रही है। वैकेंसी को यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। यूपी के 75 जिलों से जो है संविदा पर भर्ती आ रही है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे खाली हो चुके हैं। संविदा पर वैकेंसी आ रही है और 5 साल के अंदर 12,000 सीटों पर वैकेंसी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे खाली हो चुके हैं। इस वजह से जो है अभी नई वैकेंसी आ रही है। और 2027 में दोस्तों चुनाव है। चुनाव के समय 100% यूपी में हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती है और स्पेशल यूपी एनएचएम से वैकेंसी आएगी, क्योंकि महिलाओं से वोट लेना है और पुरुषों से यहाँ पे वोट लेना है। और यूपी एनएचएम से नर्सिंग की भी वैकेंसी आएगी, एएनएम की भी वैकेंसी आएगी, सीएचओ ऑफिसर की वैकेंसी आएगी, पैरामेडिकल की वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि क्लोजर नोटिफिकेशन आना यहाँ पे शुरू हो चुका है और अब जो है वैकेंसी आना यहाँ पे बाकी है। बाकी देखिए इस तरीके से विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा और जुलाई या अगस्त में जो है भर्ती आ रही है। जुलाई या फिर अगस्त में जो है भर्ती आ रही है और ऐसे ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना, अगर नहीं है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लेना। बाकी मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे बोला गया कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है फादर साइड का जो है आप लोगों का यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 20-25 दिन का टाइम दिया जाएगा। बाकी कोविड एक्सपीरियंस रहेगा अगर आपके पास। क्लियर है? नर्सिंग ऑफिसर की हम बात करें, अगर आपके पास कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है क्यूआर कोड वाला तो आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। जैसे कि अगर आपके पास 6 महीने का कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपके पास 1 साल का कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। और अगर आपके पास 1 साल 6 महीने का कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको
15 नंबर बोनस के तौर पे मिलने वाला है। बाकी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैं बता देता हूँ, 100 नंबर का पेपर होगा। तो उसमें अगर आपकी कैटेगरी जनरल, यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या फिर दूसरे राज्य के हो तो आपको कम से कम 100 में 33 नंबर लाना है। वहीं अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी एनसीएल है तो कम से कम 100 में 30 नंबर लाना है। वहीं अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो कम से कम 100 में 24 नंबर लाना है। इससे कम मार्क्स लाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर है। यहाँ पे नर्सिंग की बात करेंगे तो जो एज क्राइटेरिया है 18 से 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर जो कि 12,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। इसमें 18 से 40 वर्ष एज क्राइटेरिया है। और अगर आपने जीएनएम का रखा है, बीएससी नर्सिंग का रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, बस आपके पास यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। जुलाई अगस्त में भर्ती आ रही है और संविदा पर जो है यह भर्ती आ रही है, कोई सरकारी भर्ती नहीं है। टेस्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो पूरे यूपी में आपका पेपर होगा। जैसे लखनऊ में आपका पेपर होगा, मेरठ आपका पेपर होगा, नोएडा आपका पेपर होगा, गाजियाबाद आपका पेपर होगा, कानपुर आपका पेपर होगा, गोरखपुर आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, प्रयागराज आपका पेपर होगा। ऐसे 1-2 और सेंटर्स रहेंगे जहाँ पे आपका पेपर होने वाला है। 100 नंबर का पेपर होगा। 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से आएंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो चुका है? जी हाँ। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री रहेगा। ऑल कैटेगरी के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री यहाँ पे रहने वाला है। बाकी 1:3 के बेस पर जो है आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि एक वैकेंसी रहेगी तो एक वैकेंसी है तो 3 कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अगर 2 वैकेंसी है तो 6 कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो एक वैकेंसी के सापेक्ष 3 कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। बाकी चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ यूपी एनएचएम की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो यूपी एनएचएम, जैसे आप लोग सर्च करोगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे नई पेज ओपन हो जाएगी। यूपी एनएचएम की वेबसाइट है और यहाँ पे देखिएगा नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एनएचएम की वेबसाइट है। और यहाँ पे देखिए क्लोजर नोटिफिकेशन जो है बहुत सारे 2022-2023 के जो रिक्रूटमेंट थे उसका क्लोजर नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। और अब नई वैकेंसी आ रही है, 100% अपडेट है। और जून में जो है इन्होंने नोटिस पब्लिश कर दी है, ये आप लोग देख सकते हो। पीएचएन ट्यूटर के लिए जो इन्होंने क्लोजर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 4000 CHO ऑफिसर का जो है क्लोजर नोटिफिकेशन जो कि 2022 की भर्ती थी जारी कर दिया है। और फिर यहाँ पे साइकेट्रिक नर्स का जो है क्लोजर नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए काउंसलर का भी इन्होंने क्लोजर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो एक एक करके जो है यूपी एनएचएम काम करना शुरू कर दिया है। और अब जो है यूपी एनएचएम की तरफ से जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली रहती है यूपी एनएचएम अलग अलग हॉस्पिटल्स में, CHC PHC में नर्सिंग ऑफिसर, इसकी वैकेंसी संविदा पर आ रही है। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए क्योंकि आपका एक एग्जाम होगा और एक एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा। एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन होगा और TCS आपकी पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराएगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। धन्यवाद।